हैं सोनम रघुवंशी को लेकर के किस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या हुई और कुछ वीडियो सामने आए हैं उसकी भी जानकारी आपको देंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गिरफ्तारी की पहली तस्वीर है। गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई सोनम की और गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये कहा जा रहा है कि इंदौर उसने घर फोन किया, उसके बाद ये पूरी प्लानिंग थी। मेघालय पुलिस ऑलरेडी पहले से इंदौर पुलिस के संपर्क में थी और अब गिरफ्तारी की पहली तस्वीर आपके सामने है। पूरे सुनियोजित तरीके से ये साजिश रची गई, ऐसा कहना है पुलिस का। आपको बता दें जो बयान सामने आया है पुलिस की तरफ से उसमें ये कहा गया है कि सोनम ही असली कातिल है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें अब लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। एनडीटीवी पर पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनम की गिरफ्तारी की ये तस्वीर है। पहले ये बताया गया कि सोनम की तबीयत खराब है, उन्हें कुछ दिक्कत है, पूछताछ नहीं हो सकती, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और मेघालय पुलिस पहुंचने वाली है। मेघालय पुलिस पहुंच करके ट्रांजिट रिमांड पर लेगी सोनम को, उसके बाद मेघालय ले जाया जाएगा और उस पूरी घटना की जानकारी, पूरी पूछताछ मेघालय पुलिस करेगी और जानकारी जुटाएगी। तो गाजीपुर से सोनम रघुवंशी का पहला वीडियो भी सामने आया है। गाजीपुर पुलिस के सवालों का जवाब सोनम के पास नहीं था। जब जब गाजीपुर में पुलिस को सोनम मिली तब का ये वीडियो बताया जा रहा है और सोनम कुछ इस हालत में पुलिस को मिली है। उससे जो भी सवाल किए गए उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो सबसे पहले ये तस्वीरें एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि सोनम का ये पूरा मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। जब से उसके पति की लाश मिली थी तब से परिवार वालों का ये आरोप था कि पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर रही है। सोनम का कोई अता पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद पुलिस लगातार तलाशी अभियान में जुटी थी और आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को पकड़ा गया है। और एक ढाबा है गाजीपुर में जो बनारस और गोरखपुर के बीच में पड़ता है, उस ढाबे से पकड़ा गया है। और मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के मन में यह सवाल है कि मेघालय से आखिर सोनम कैसे गाजीपुर तक पहुंची। इस सवाल का जवाब ढूंढना है क्योंकि राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद से बड़ा सवाल यह था कि आखिर सोनम कहां चली गई। अब यह कहा जा रहा है कि सोनम गाजीपुर में पकड़ी गई, उसकी तस्वीर भी सामने है, वीडियो भी सामने आ गए। इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो मेघालय से यहां तक कैसे पहुंची। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, सबसे पहली तस्वीर हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जब सोनम को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा था। मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? मुकेश से जुड़ने की हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन अंजीत ये तस्वीर आप देखिए और यहाँ पर जब पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए उसके पास कोई जवाब नहीं था। मूक दर्शक बनकर बस वो यहाँ पर पुलिस की तरफ घूर रही थी। ये तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। बिल्कुल, और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। मुकेश सिंह सेंगर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, लोगों के जहन में सवाल है, अगर आपकी मेघालय पुलिस से बात हुई हो तो ये भी बताइए कि मेघालय से पहुंची कैसे गाजीपुर तक सोनम? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मैंने कुछ देर पहले भी दी थी कि जितने भी आरोपी हैं वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ट्रेन से अलग अलग लोकेशन पर रवाना हुए। कुछ लोग उत्तर प्रदेश गए, कुछ लोग इंदौर गए और कुछ लोग जो है और जगहों पर गए। अलग अलग जगहों से सभी को पकड़ा गया है। कोई बीना से अरेस्ट हुआ है, कोई ललितपुर से अरेस्ट हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है और कोई कुछ अन्य जगहों से पकड़े गए हैं। तो जो जानकारी दी हमें मेघालय पुलिस के सोर्सेज ने वो ये बताई है कि ये पूरा जो मर्डर है वो प्री प्लान है, यानी कि पहले से ही हत्या की कॉन्स्पिरेसी रच ली गई थी। और इस हत्या की जो मास्टरमाइंड है वो सोनम है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही पूरा टूर प्लान किया था और टूर को ऐसे प्लान किया गया था कि बिल्कुल सुनसान इलाके में वो राजा रघुवंशी को ले जाए जहां उसे कम लोग जानते हो और वहीं पर उसने जो सभी आरोपी हैं, जिसमें सुपारी किलर भी शामिल हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल है, उनसे वो लगातार लोकेशन शेयर करती रही और लगातार वो अपने बॉयफ्रेंड से बात भी करती थी। पुलिस ने सोनम के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से ही ये पूरा केस खुला है, जिसमें वो लगातार अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बात करती आई है। बहुत सारे मैसेज दोनों के बीच में एक्सचेंज हुए थे, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने सोनम की लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया। इसके साथ ही जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया गया और फाइनली जो है इस मामले में 4 लोग अरेस्ट हो गए हैं, जिसमें
जो राज कुशवाहा है, जो बॉयफ्रेंड है, वो पकड़ा गया है। सोनम पकड़ी गई है। इसके अलावा विक्की ठाकुर पकड़ा गया है और एक और आरोपी पकड़ा गया है। तो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। एक आनंद नाम का आरोपी जो है वो फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मुकेश, कई बातें सामने आ रही है, बातें ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे हत्याकांड को ये लोग एक हादसे का अमली जामा पहनाना चाहते थे। जैसे कि पहले भी खबर आई थी कि टेम्पो ट्रैवलर वहां पर नदी में गिरा था, उसमें ये कपल सवार था, कुछ ऐसी भी पहले खबरें निकलकर सामने आई थी। देखिए, शुरुआत में बिल्कुल इस तरह खबरें आती रही कि सोनम को बांग्लादेशी अपने साथ में ले गए हैं और उन्होंने सोनम की हत्या कर दी होगी, इस तरह की बातें निकलकर आई थी। लेकिन अब तक की जांच में ये बात साफ हो रही है कि सोनम जो है इस पूरे हत्याकांड को एक तरह से उसने इस तरह से प्लान किया था कि वो अपनी जो गुमशुदगी है, जो वो गायब हुई थी, उसको वो मिसिंग में दिखाती रहेगी और कहीं जाकर जो उसका बॉयफ्रेंड है राज, उसके साथ कहीं जो है वो शिफ्ट हो जाएगी और फिर अपना जीवन आगे गुजारेगी। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि सोनम जो है एक दूसरे लड़के से बात करती आई है और जिस तरह उसके साथ में 2-3 लोग और थे जो हिंदी बोल रहे थे, जैसा टूरिस्ट गाइड ने बताया था, उसके बेसिस पर जो पुलिस का शक था वो बढ़ता गया और पुलिस एक के बाद एक कड़ियां जोड़ती गई और उसके बाद सारे नाम निकलकर सामने आ गए, जिसमें सुपारी किलर्स भी शामिल हैं, मास्टरमाइंड सोनम शामिल है, उसका बॉयफ्रेंड राज। ठीक है मुकेश, आप नजर बना के रखिए, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। लेकिन आपने बहुत साफ कर दिया है कि कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ कि सोनम राज कुशवाहा से बात करती थी और पूरी प्लानिंग सोनम ने ही की थी। अब आगे हम आपको बताएंगे कि 5 वो कौन कौन से आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। खास बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी अलग अलग लोकेशन से हुई है। जैसा कि पुलिस ने भी बताया, इस मर्डर को अंजाम देने के बाद ये लोग अलग अलग जगह की तरफ निकल गए थे। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी जो गाजीपुर से पकड़ी गई है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, पत्नी है जिसकी हत्या हुई है उसकी, राजा रघुवंशी। राज कुशवाहा सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, और जो तीसरा आरोपी आप देखिए, आकाश राजपूत इसका नाम बताया जा रहा है, ये साजिश में शामिल था इस पूरे हत्याकांड में। चौथे आरोपी का नाम आनंद है, ये भी साजिश में शामिल था और 5वें का नाम विक्की ठाकुर है, ये भी साजिश में शामिल था। कहा जा रहा है कि सुपारी किलर हैं और इन लोगों के साथ लोकेशन लगातार शेयर की जा रही थी। ये है राजा रघुवंशी के मर्डर के सारे आरोपी, जिसमें मास्टरमाइंड जो है वो सोनम रघुवंशी है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है, कैसे ये सुनियोजित तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किसने टिकट्स बुक किए थे, कैसे ये लोग वहां से रवाना हुए हैं अलग अलग लोकेशन के लिए, क्या पूरी प्लानिंग थी, इसके बारे में डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर सोनम रघुवंशी, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, इसे राज कुशवाहा इसका नाम है। और ये जो नीचे जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, बताया जा रहा है कि ये सुपारी किलर है, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और एक और बड़ी बात आरजू, वो ये है कि पुलिस ने ये बताया है कि आनंद ने पहला हमला किया था राजा रघुवंशी पर। पुलिस ये जानकारी दे रही है कि आनंद जो है, जो कि चौथा आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसी ने पहला हमला किया था और संभवतः ये सुपारी किलर है जिसको पैसे देकर के बुलाया गया था और योजना के तहत हत्या की गई थी, सूत्र ये बता रहे हैं। लेकिन पहला हमला आनंद ने किया था, उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और एक एक करके जो 10 बड़ी बातें हैं वो भी आपको बताते हैं। तो पत्नी सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार नए अपडेट अब इस मामले में सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सामने ये भी आ रहा है कि सोनम ही असली कातिल है, उसी ने ये पूरा हत्याकांड रचा है। यूपी के गाजीपुर से सोनम गिरफ्तार हो चुकी है। अब उससे सवाल जवाब लगातार पुलिस कर रही है। गाजीपुर के ढाबे में मिली है सोनम, अब मेघालय पुलिस इसे मेघालय लेकर के जाएगी, थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये 2 यूपी के हैं, 2 इंदौर से गिरफ्तार किए गए हैं। इधर सोनम पर हत्या का शक है, ये मेघालय के डीजीपी का कहना है। और सोनम ने अपने घर पर फोन किया था, जिसके माध्यम से ही ये पूरी लोकेशन जो है वो पता चली है पुलिस को। अंजीत, बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ी बात है, वो इसलिए क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इस पूरे कांड को कैसे अंजाम दिया गया। तो गलत सही जांच में पता चलेगा, ये सोनम की मां का कहना है। तो सोनम की मां और सोनम के पिता दोनों का बयान हमने सुना। उन्होंने ये कहा है कि हमें पूरा भरोसा है अपनी बेटी पर, हमारी बेटी कातिल नहीं हो सकती है, हमारी बेटी इस हत्याकांड की साजिश नहीं रच सकती है। उनकी अभी भी ये मांग है कि सीबीआई
जांच की जाए और आखिरकार सच सामने आएगा। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या खुलासे हुए हैं। 10 बड़े खुलासे आपको हम बता रहे हैं। सोनम ने शिलोंग का पूरा टूर तैयार किया। सामने ये भी आ रहा है कि सोनम ने ही टिकट्स बुक की थी। सोनम शादी का पूरा गोल्ड पहनकर गई थी, ये भी बात सामने आ रही है। तीसरा बड़ा खुलासा ये कि पूरा गोल्ड ले जाने पर राजा की मां ने सवाल भी उठाए थे कि आखिर तुम लोग हनीमून पे जा रहे हो, पूरा गोल्ड लेकर जाने की क्या जरूरत है। चौथा बड़ा खुलासा, सोनम राजा को भी पूरा गोल्ड पहनाकर लेकर गई थी हनीमून पर। पांचवा बड़ा खुलासा ये कि शादी के वक्त सोनम से हैवी बैंक ट्रांजैक्शन सोनम ने किया था। और छठा बड़ा खुलासा ये कि सोनम ने आरोपियों को लोकेशन दिया था। सोनम ने ही आरोपियों के साथ लोकेशन शेयर किया। हत्या को हादसे का रूप देने की तैयारी थी, जैसे कि हम अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से भी बात कर रहे थे। इंदौर पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है, इनसे अब पूछताछ की जाएगी और आखिरकार सच क्या है वो सबके सामने होगा। राज कुशवाहा से सोनम लंबी बात किया करती थी, जो कॉल डिटेल्स खंगाले गए हैं उसके माध्यम से ये बात पता चली है। संपर्क टूटा तो सोनम ने परिवार को कॉल किया। आखिरकार लंबे समय से मेघालय पुलिस भी और यहाँ गाजीपुर पुलिस भी, जब गाजीपुर पुलिस को पता चला तो गाजीपुर पुलिस भी इस अभियान में जुटी। साथ में यूपी पुलिस ने जब ये पूरा ऑपरेशन चलाया तो आखिरकार गाजीपुर से